नमस्कार, मैं हूँ रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। क्या वाकई भारत में लोकतंत्र धीरे धीरे अंतिम सांस ले रहा है? क्या भारत की सबसे बड़ी पंचायत यानी कि हमारी लोकसभा में जो सांसद चुनकर पहुंच रहे हैं वो चोरी के वोट से पहुंच रहे हैं? क्या देश भर में भारतीय जनता पार्टी जो राज्य सरकारों में धीरे धीरे काबिज हो रही है वो सरकारें चोरी की सरकारें हैं? ऐसे सवाल आज राहुल गांधी ने खड़े कर दिए हैं कि पूरे देश और दुनिया में हंगामा आप कह सकते हैं मच सकता है। राहुल गांधी ने आज सुबह सुबह सोशल मीडिया पे जो लिखा है वो मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पे। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का हर सांसद यानी लोकसभा का हर सांसद, छठवां सांसद चोरी के वोट से बना है। जो कुछ राहुल गांधी ने लिखा है वो देश के लिए चिंता का विषय है। मैं एक बात बता दूं कि राहुल गांधी का ये जो ट्वीट है, ये जो सोशल मीडिया का कमेंट है, वो केवल भारत के लोग पढ़ेंगे ऐसा नहीं है। पूरी देश और दुनिया में ये संदेश जाएगा और निश्चित तौर पे भारत का एक जो दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जा रहा है उसकी प्रतिष्ठा को बहुत बड़ा आघात होने वाला है। क्योंकि आज लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जो कहा है वो उनके मन की भी पीड़ा है और विपक्ष के मन की भी पीड़ा है। वो आज यहाँ तक कह गए कि केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का हर छठवां सांसद चोरी से नहीं बना है, बल्कि अब राज्य सरकारें भी चुराई जा रही हैं। राहुल गांधी लिख रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि आज यदि देश में लोकसभा का निष्पक्ष चुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी 140 से ज़्यादा सीटें नहीं जीत पाएगी। राहुल गांधी का कहना है। अब मैं आपको उनका पूरा की पूरा जो सोशल मीडिया पे उन्होंने लिखा है वो पढ़ के सुनाता हूँ। राहुल गांधी ने आज सुबह लिखा, स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ। वोट चोरी से कभी सीटें चुराई जाती हैं तो कभी पूरी सरकार। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मतलब स्टेट गवर्नमेंट ही वोट चोरी से चुराई जा रही है। लोकसभा के 240 बीजेपी सांसदों में से मोटे तौर पर हर छठा सांसद वोट चोरी से जीता है। पहचानना मुश्किल नहीं, क्या उन्हें बीजेपी की भाषा में घुसपैठिए कहें? और हरियाणा, वहाँ तो पूरी सरकारी घुसपैठिया है। जो संस्थाएं अपनी जेब में रखते हैं, जो मतदाता सूचियों और चुनावी प्रक्रिया को तोड़ मरोड़ देते हैं, वो खुद रिमोट कंट्रोल्ड हैं। यानी कि इन्होंने ये, मुझे लगता है कि इन्होंने चुनाव आयोग के ऊपर निशाना साधा है। आगे राहुल गांधी लिख रहे हैं कि उन्हें असली डर सच्चाई का है, क्योंकि निष्पक्ष चुनाव हो जाए तो आज ये 140 के पार भी नहीं जीत सकते। अब क्या संदेश जाएगा राहुल गांधी के इस जो मैसेज है, उनकी जो पीड़ा है, उसका क्या संदेश जाएगा भारत में और भारत के बाहर? आप कल्पना करिए। आज हम शान से कहते हैं कि भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और यदि उस देश का नेता प्रतिपक्ष जो विधानसभा में सबसे बड़ा पद कह सकते हैं विपक्ष का, वो यदि सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि सांसद चोरी से बन रहे हैं, सरकारें चुराई जा रही हैं, और यदि देश में निष्पक्ष चुनाव हो जाएं तो भारतीय जनता पार्टी 140 से ज़्यादा नहीं आ पाएगी, तो क्या हम ये मान के चलें कि अब पूरी तरह से लोकतंत्र बेईमानी पर आधारित हो गया है? लोकतंत्र जिस आधार पर खड़ा है वो पूरी तरह से बेईमानी, छल, कपट, क्या इन पर खड़ा हो गया हमारा लोकतंत्र? चिंतन करने की आवश्यकता है। राहुल गांधी का आज का ये जो बयान है, आज का उनका जो एक सोशल मीडिया पोस्ट है, इसके दूरगामी परिणाम होंगे। संदेश दूर तलक जाएगा। आप सोचिए, देश में एक नई तरह का माहौल बनना शुरू हो रहा है। पश्चिम बंगाल के बाद ही ये लग रहा था कि विपक्ष अब शांत बैठने वाला नहीं है। ये बात कल से चल रही थी। आज राहुल गांधी के पहले मैसेज ने ही ये सीधा सीधा संदेश दे दिया है कि अब देश में लोकतंत्र बेहद खतरे में है। खतरे में क्या है, लोकतंत्र लगभग समापन की ओर है, ऐसा राहुल गांधी कह रहे हैं। क्योंकि यदि सांसद चोरी के वोट से बन रहे हैं और राज्य सरकारें चुराई जा रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी यदि निष्पक्ष चुनाव करा के हर उनके 100 सांसद यदि फर्जी हैं, गलत तरीके से चुने गए, क्योंकि ये कह रहे हैं कि 240 आज है, निष्पक्ष चुनाव हो जाए तो 140 बचेंगे, तो हम ये मान के चलें कि 100 सांसद उनके ऐसे हैं जो बेईमानी से चुन के आए हैं। बहुत बड़ा संदेश आज राहुल गांधी ने देने की कोशिश की है। हमारी नज़र रहेगी
राहुल गांधी के इस संदेश के बाद भारतीय जनता पार्टी का क्या मैसेज आता है, क्या सफाई आती है, क्या उत्तर आता है, हम वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।